ओम शांति। आइए सुनते हैं 14 मई 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा पर भगवान शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, अभी तुम संगम पर हो। संगम यानी भगवान के सम्मुख हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक ज़्यादा नहीं रखना है। सबसे पहले अपने बाप के सत का रंग चढ़ाना है और सत का संग करना है। पुरानी दुनिया का संग में बंधना नहीं है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब विनाशकारी है। इसका विनाश निश्चित है। भगवान स्वयं परमपिता शिव बाबा ने कहा कि तुम अपने को आत्मा समझते हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और अपने आत्माओं का पिता, अपने परम पिता परमात्मा की याद में रहते हो, हरि कर्म करते हो, तो तुम बड़े खुश नसीबी बच्चे हो और भक्त भी हो। भक्त और बच्चों को इसलिए कहता हूँ कि भक्त भी हैं, वो भी मेरे प्यारे हैं, बच्चे हैं, उन्होंने संबंध जोड़ा है। तो भक्त और बच्चे दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि भक्ति करते करते थक जाते हैं, दर्शन नहीं होते हैं। और तो बाबा कहते हैं, तो बच्चों के भी दिन संगम युग पर दिन क्या श्रेष्ठ बन गए, दिन बहुत सुहावने हो गए। इसलिए बच्चों, तुम्हें पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, तो पर पुरानी दुनिया में फंसना नहीं है। बंधन मत बंधो, कर्म करो और संबंध जोड़ो, लेकिन पुरानी दुनिया से नाता बहुत कम करो, संगत कम करो। संगत तुम्हारी एक स्वयं परमपिता परमात्मा से होनी चाहिए, स्वयं जो पिता है तुम्हारा। प्रश्न में बाबा ने कहा, संगम की बच्चों कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है और प्यारी है। अब इसमें विशेषता में बच्चों के देखो, भगवान स्वयं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, बच्चों ये कौन सी विशेषता है। ये विशेषता कैसी है। यह विशेषता बाबा ने कहा बच्चों को कैसा बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है। बच्चे जानते भी हैं, क्या जानते हैं, कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान से सारे संबंध हैं। ये भी जानते हैं कि देखो, उनको अपना देश नहीं है भगवान को। ये जहाँ भगवान आए हुए, ये देश भगवान का नहीं है। ये भारत देश हम लोगों का है, देवी देवताओं का है। और देवी देवता और भगवान में बहुत फ़र्क है। भगवान परे ते परे परम धाम का रहने वाले हैं, और देवी देवता हमारे भारत देश में, जहाँ जैसे नीमसार है, देवकली है, लिलौटी है, ये मिश्रिक है, और ये क्या है, बद्रीनाथ है, अमरनाथ है, जगन्नाथपुरी है। ये सब देवी देवताओं के स्थान हैं। यहाँ तो भगवान का स्थान तो कहाँ है, परम धाम में है, ऊंच ते ऊंच है, सूर्य चांद तारों के भी पार, ऊंचे शिखर पर। भगवान ने कहा, बच्चों, मैं अपने देश में नहीं आता हूँ, मैं तुम्हारे देश में आता हूँ। यह बच्चों रावण राज्य पराया देश है। क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं? अच्छा, रावण का देश, रावण का प्रदेश कौन सा है और देश कौन सा है? शिव बाबा का अपना देश कौन सा है, पराया देश कौन सा है? फिर बाप आते हैं पराये देश में, तो उनका देश कौन सा है? ब्रह्मा दादा बताते हैं, अपने देश की स्थापना करने आते हैं भगवान, लेकिन क्या वह अपने देश में खुद आते हैं? एक दो से सुनाया। अच्छा, इस पर सब में विचार सागर मंथन किया। और क्या शिव बाबा ने कहा अपने देश का, लेकिन क्या यह अपने देश खुद आते? ये शुभ है, ये अच्छा है। अच्छा, विचार सागर मंथन करते हैं। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे श्रेष्ठ बनते हो, अपने राम राज्य में स्थापना हो रही है सतयुग की, तुम्हें अपने राज्य को चेंज करना होता है, रावण के देश में आना पड़ता है भगवान को। यह है संगम युग। वह सतयुग में भी नहीं आते, कलयुग में भी नहीं आते।
लेकिन भगवान ने कहा मैं संगम युग पर यदा यदा धर्मस्य कहते हैं गीता में श्लोक तो आता हूँ। तो यह राम का भी देश है, रावण का भी देश है। इस किनारे राम का, उस किनारे रावण का है, संगम है ना। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, ना इस तरफ हो ना उस तरफ हो। अपने को संगम पर समझो। तुम संगम पर हो, समझना चाहिए हमारा उस तरफ तैल्लुक नहीं है। किस तरफ तैल्लुक नहीं है? राम राज्य की तरफ तैल्लुक है और रावण राज्य की तरफ तैल्लुक नहीं है। बुद्धि से पुरानी दुनिया से तैल्लुक तोड़ना है। रहते तो यहाँ ही हैं, परंतु बुद्धि में जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। कि उनको आत्मा कहती है कि अभी मैं संगम पर हूँ। बाप मेरा आया है, परम पिता परमात्मा शिव बाबा, उनको खिवैया भी कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं, कैसे? योग से। बाबा ने कहा बच्चों को ही विस्तार में मैं बैठकर समझाता हूँ। यहाँ है कर्म बंधन, वहाँ है कर्म संबंध। रावण राज्य खत्म होना है अब। बंधन दुख का नाम है, संबंध सुख का नाम है। संबंध भगवान से है तो बेहद का सुख है। अब कर्म बंधन को तोड़ना है बच्चों। बुद्धि में है हम इस समय ब्राह्मण संबंध में हैं, फिर देवी संबंध में जाएंगे। ब्राह्मण संबंध का यह एक ही जन्म है, फिर 8 और 12 जन्म देवी संबंध में होंगे। ये ज्ञान बुद्धि में है, इसलिए कलयुग छी कर्म बंधन जैसे ग्लानि करते हैं। ग्लानि किसकी करते हैं? भगवान की ग्लानि करते हैं, जानते कुछ भी नहीं हैं। ये कर्म बंधन अब टूटना ही है। हम बाप को याद करते हैं कि पवित्र बनकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे बाबा। बाबा ने समझाया कि देखो यहाँ तुम पढ़ते हो, फिर प्रारब्ध पाते हो ऊंच चढ़ने की। यहाँ हम तुम्हें पढ़ाते हैं संगम युग पर। इनकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी। वर्तमान बहुत ही सुखी रहेगा। नई बात दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि तुमको इसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी। इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना है, और यह सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है। बाप भी आते हैं संगम युग पर। तुम बच्चे पढ़ते हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। तुम पुरुषों से उत्तम ही बनते हो। बाबा ने कहा वह देश बच्चों के लिए है ही सतयुग में। रावण का आनंद नहीं होता। रावण गुम हो जाता सतयुग में, फिर आएगा द्वापर में। तो बाप भी गुम हो जाता है सतयुग में, कोई उनको जानते नहीं, तो याद भी क्यों करें। भगवान कहते हैं नई दुनिया अमरपुरी है। नई दुनिया यह तो है कलयुग और मृत्युलोक है, और हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए। किसके लिए पढ़ते हो? भगवान ने कहा सतयुग के लिए पढ़ते हो। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दे, अगर देवी कौरवों को लाइट का ताज नहीं देंगे। सतयुग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। कोई भी भ्रष्टाचारी दुनिया नहीं होती है। पवित्रता की लाइट का ताज है। इस समय को पवित्र कोई नहीं है। सन्यासी लोग कहलाते हैं कि हम पवित्र हैं, परंतु पवित्र हो न सके। वो तो कहते हैं कि कांटों से फूल बनाते हैं भगवान। सतयुग नई दुनिया को कहा जाता। अब तुम बच्चों को बाप बागवान कांटों से क्या बनाते? फूल बनाते हैं। वह पतित पावन भी है भगवान। भगवान खिवैया भी है शिव बाबा। शिव बाबा बागवान भी है। अब बागवान आए हुए हैं कांटों के जंगल में। तुम्हारा कमांडर तो एक ही है, यादवों का कमांडर। कहानियाँ बैठ बनाई हुई हैं। भगवान ने कहा मकान पुराना होता है तो गिर जाता है, मनुष्य मर जाते हैं, शरीर छूट जाता, आत्मा चली जाती। यह भी पुरानी दुनिया इसी तरीके से खत्म होनी है। ये सब दब कर मर जाएंगे। कोई खूब मरेंगे, खूब रोएंगे, कोई डूब मरेंगे, कोई शौक में मरेंगे। बाबा ने कहा बॉम्ब्स आदि की जहरीली वायु भी मार डालेगी। बच्चों की बुद्धि में है कि अभी विनाश होना ही है। हम उस पार जा रहे हैं। कलयुग पूरा हो, सत्युग की स्थापना जरूर होनी है। फिर आधा कल्प लड़ाई होती ही नहीं है, आधा कल्प से शुरू होती है। भगवान ने कहा कि तुम बच्चे
ऐसा नहीं सारा टाइम लिखना पढ़ना पड़ता है, ध्यान में रहता है, बगीचे में बैठ बाबा बाबा को याद करना है। दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है, हम याद में बैठे रहें। अंदर में नोट रहेगा, अगर लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे, वरना अपनी डायरी में लिख रखनी पड़े। मूल बात है यह, हम तमो प्रधान से क्या बन रहे हैं, सतो प्रधान बन रहे हैं। पवित्र दुनिया मालिक कैसे बनेंगे, दुनिया के पतित से पावन कैसे बने। बाप आकर सबको सिखाते हैं कि तुम बच्चों को पतित पावन मैं बनाने आया हूँ, दुखी से सुखी बनाने आया हूँ। माया ने धोखा दे दिया। पहले दिल में ख्याल आता था बच्चों के, फलानी चीज़ उठाऊं, बुद्धि तो मिली है, यह राइट है वह रॉन्ग है। बुद्धि सबको एक जैसी मिली है, यह चीज़ उठाऊं तो रॉन्ग होता है, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा। अब क्या करना है, पवित्र रहना है तो अच्छा है, ना संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए। तुम भाई बहन, तुम सभी माता बहनें ज्ञान सुनते हो, फिर नाम रूप में क्यों फंसे हो। देह अभिमान में नहीं आना है, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। माया रंग रॉन्ग काम कराने के लिए संकल्प लाती है, गलत काम। और भगवान स्वयं शिव बाबा कहते हैं तुमको माया जीत बनना है, फिर तुमको उठना है, फिर राइट बुद्धि आती है, हमको राइट काम करना है। अंधों की लाठी तुम बच्चों को बनना, अच्छे से अच्छा काम करना है। और शरीर निर्वाह के लिए समय तो है, रात को नींद भी करनी है। आत्मा थक जाती है बच्चों, तो फिर सो जाती है, शरीर भी सो जाता है। बाबा ने कहा तो शरीर बच्चों निर्वाह के लिए, आराम करने के लिए टाइम तो है, बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ। याद का चार्ट रखो, लिखते भी हैं फिर चलते चलते फेल हो जाते। बाप को याद नहीं करते, भगवान को, तो सर्विस नहीं कर पाते, ये रॉन्ग काम हो जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं तुम्हें रॉन्ग काम नहीं करना है, तुम्हें राइट करना है। ये चार्ट रखना है अपना कि हम कैसे बनेंगे और कैसे याद में रहेंगे। अपना कर्म करते हुए, घर परिवार संभालते हुए, कहीं भी किसी को दुख नहीं देना है, घर परिवार को बहुत ही। फिर भगवान ने कहा ये अच्छा रहता है, तुम श्रेष्ठ बन रहे हो, अगले जन्म की तैयारी कर रहे हो। कलयुग दुनिया में तो किसी को मालूम ही नहीं है। मीठे मीठे सिकी रहते बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा में बाबा ने कहा झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, और अपना श्रेष्ठ बनना है, कर्म अच्छे करने हैं, और चिंता नहीं करनी है कि माया में आकर के कोई उल्टा काम ना करना है। आकर किसी के नाम रूप में फंसना नहीं है। घर की याद में साथ साथ भगवान को याद करना है। कितना समय बाप की याद में रहे ये जरूर याद करना है, लिखना है। नहीं लिख पाते हो तो भगवान को सुना दो। वरदान में कहा नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन बच्चों जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई न दे। अगर कोई बच्चों गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उससे स्नेह का राइट रहो, स्नेह का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, ये संकल्प करके आगे आगे करके आग पर नहीं कूदना है। बाबा ने कहा तेल नहीं डालो आग पर, नम्रता का कवच पहन कर रहो। जहाँ नम्रता होगी, नम्रता होगी, वहाँ स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। स्लोगन में बाबा ने कहा मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। अव्यक्त इशारे मिले हैं कि रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की परसेंटली को धारण करो। जैसे रूहानी रॉयल्टी यानी आत्मा की रॉयल्टी क्या है, फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। तो बच्चों अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप व चरित्र से हर एक को अनुभव होती है कि नहीं। नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो एक बार कि मेरे चेहरे पर चलन में व रूहानी रॉयल्टी खुशी दिखाई देती है, या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है कि नहीं। क्या हम सही ईश्वरीय बच्चे हैं? क्या हमारी चलन ईश्वर जैसी है? क्या हमको मुरली में जो पॉइंट मिलते हैं उनका हम कोई भी शब्द का धारण करते हैं कि नहीं। भगवान जो बताते हैं उसमें का हम एक या थोड़ा शब्द कुछ कहते हैं, कुछ याद करते हैं कि नहीं याद करते, किसी को सुनाते हैं कि नहीं सुनाते।
भगवान कहते हैं कि देखो, शिव बाबा ने कहा, देखो बच्चों, अपने घर गृहस्थ को बड़े प्यार से चलाना है, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं करनी, कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो, अपने को ऐसा कमल पुष्प समान बनाओ, न्यारे और प्यारे बन जाओ। भगवान ने कहा, मीठे मीठे सिक्के ले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा को याद प्यार। फिर कहते हैं बाबा, देखो बच्चों, बहुत श्रेष्ठ बनना है, क्योंकि ये कलयुग दुनिया में भंभोर की आग लगनी है, तुम्हें अपना बचाव स्वयं करना है। ओम शांति। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। दर्शक लोग, सभी लोग देखते रहें। ओम शांति। सभी दर्शकों को बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि ये मुरली, ज्ञान मुरली बहुत प्यार से सुनते हो और हौसला बढ़ाते हो अपने भाग्य को। सभी दर्शक, माताएं, बहनें और भाई, सभी देखते रहो और उमंग उत्साह बढ़ाते रहो। ओम से बहुत